आप में से बहुत सारे लोग हैं जो 10 घंटा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये पढ़ने ही नहीं देता होगा। तुम्हारी जीत किस पे निर्भर करती है? अगर इससे तुम्हारी दोस्ती हो गई, बहुत सारी परीक्षाएं आप देंगे, इंटरव्यू देने जाएंगे, और उसने आपके कॉलेज से ही शुरुआत कर दी, जहां आप पढ़ रहे हैं, जहां आप शिक्षा ले रहे हैं, जो चीजें आपके सामने हैं उनके बारे में पता करिए। पढ़ने का मतलब सिर्फ किताब का ज्ञान नहीं होता। तो मैं सब लोगों से यहां रिक्वेस्ट करूंगा कि आप योग और ध्यान से जरूर जुड़ें। ध्यान किसी धर्म का नहीं है, उस ध्यान पर किसी धर्म विशेष की मोनोपोली नहीं है। ध्यान का सीधा सा मतलब है अपने मन को समझना। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो 10 घंटा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये पढ़ने ही नहीं देता होगा। तुम्हारी जीत किस पर निर्भर करती है? अगर इससे तुम्हारी दोस्ती हो गई और तुम जो करना चाहते हो उसमें ये तुम्हें सपोर्ट करने लगा। जब तुम उठे सुबह, तुमने डिसाइड किया कि आज मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, और तुम्हारा मन तुम्हारे साथ बैठ गया और 8 घंटे बीत गए, तुम्हें पता ही नहीं चला। वही तो ब्लेसिंग है। और तुमने टारगेट बनाया कि 6 घंटे पढ़ूंगा, और 60 मिनट बाद तुम चाय पी रहे हो, बाहर खड़े हो गए। और चाय पी रहे हो तो बुरा नहीं कर रहे हो, चलो अच्छा कर रहे हो। तुम्हारा जो डिस्कशन है, तुम जब भी लोगों से बात करो, तुम ये गौर करो कि किस मुद्दे पे कर रहे हो। तुम्हारा चाय पीना भी बुरा नहीं है, तुम्हारा डिस्कशन करना भी बुरा नहीं है। बुरा है तुम्हारा मुद्दा। चलो बाहर निकल ही आए, बात कर रहे हो, कोई बात नहीं, तो किसी ऐसे मुद्दे को उठाओ जिससे, और डिबेट का मतलब झगड़ा नहीं, डिबेट का मतलब एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। पूरी जिंदगी तुम ये कभी नहीं कह पाओगे कि अब मुझे सब कुछ आता है, और जिस दिन तुमने ये कह दिया, किसी मेंटल हॉस्पिटल जरूर चले जाना। ये जो एंथुसियाज्म है, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये ताकत का खेल है। अपनी पढ़ाई के साथ जिस चीज को तुम निगलेक्ट करते हो, वो चीज है तुम्हारी पर्सनैलिटी। पढ़ाई के साथ साथ जो इक्वली इंपॉर्टेंट चीज है वो है पर्सनैलिटी, तुम्हारी साइकोलॉजी, तुम्हारा सोचने का तरीका। शिक्षा का काम है दिमाग को जिंदा करना। आप कहेंगे कि बेहोश दिमाग कैसा होता है और जिंदा दिमाग कैसा होता है? एक शराबी रात में अपने घर वापस आ रहा था, तो चिकन की दुकान पे गया। चिकन की दुकान पे उसने चिकन वाले से कहा कि एक चिकन दे दो। उसने कहा खत्म हो गए सारे, एक कच्चा बचा हुआ है। हाँ, उसने कहा कच्चा ही दे दो। फिर उसने चिकन लेके वहां से अपने घर की तरफ चलना शुरू किया। सुन लेना दोनों दिमाग में फर्क। जब अपने घर के बहुत करीब पहुंचा तो बहुत सारे कुत्ते भौंकने लगे उसके ऊपर। उसी में से एक कुत्ता बहुत करीब आया। वो भौंक तो नहीं रहा था, लेकिन उसका बहुत करीब आ गया। तो उसने उससे पूछा कि चिकन खाओगे, और खोल कर चिकन उसके सामने रख दिया। वो चिकन खाने लगा, वो उसकी पीठ पे हाथ फेरने लगा, और फिर धीरे से आगे बढ़ते हुए अपने घर पहुंचा। घर पहुंचा तो वाइफ ने दरवाजा खोलते ही डांटना शुरू कर दिया कि फिर आज वही टाइम, वही रात। उसने कहा डांट बाद में लेना, पहले खाना खिला दो। इस पर सवाल करूंगा मैं कहानी के बाद। कहानी ही सुननी है। इस देश की सबसे खास बात यही है। उसकी बीवी ने कहा कोई खाना वाना नहीं है, भागो यहां से, निकलो। तब तक उसका बेटा अपनी माँ के पास भागते हुए आया, कहा मम्मी मम्मी ये देखो वीडियो वायरल हो रहा है। पता चला मोहल्ले में एक चीता आ गया था, और इस लेडी का जो आदमी था उसने उस चीते को चिकन दिया, और उसी के पीठ पे वो हाथ फेर रहा था। और उस वीडियो वायरल हो रहा था, उस पे लिखा था हमारी गली का हीरो। बेहोशी जो है, बेहोशी वो पहचान पैदा नहीं होने देती। आप में से बहुत सारे लोग इस कॉलेज में पिछले 1 साल से तो होंगे ही, बहुत सारे लोग 2 साल से होंगे, और कल आप इंटरव्यू देने जाएंगे। बहुत सारी परीक्षाएं आप देंगे, इंटरव्यू देने जाएंगे, और उसने आपके कॉलेज से ही शुरुआत कर दी कि आपके कॉलेज का पहला नाम क्या था, अभी इसका नाम क्या है। आपके सामने चीजें हैं जहां आप पढ़ रहे हैं, जहां आप शिक्षा ले रहे हैं। जो चीजें आपके सामने हैं उनके बारे में पता करिए। पढ़ने का मतलब सिर्फ किताब का ज्ञान नहीं होता। किताब एक बहुत अच्छा माध्यम है मन को जिंदा करने की माध्यम। कबीर तो नहीं गए कॉलेज, कबीर नहीं गए स्कूल, लेकिन दिमाग जिंदा है। चक्की देख ली चलते हुए, उसी में दोहा बना दिया, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। मेन उद्देश्य है इस मन को जिंदा करना। सिद्धार्थ आज कितना बड़ा नाम है, बुद्ध। पश्चिम के विचारकों ने लाइट ऑफ एशिया कहा। 4 चीजें देखी, एक बुजुर्ग आदमी, एक बीमार आदमी, एक डेड बॉडी, एक सन्यासी। तो पहली चीज जो मैं आपसे कहूंगा आज इस मंच से वो ये कि कृपया करके अपनी आंखों को खोलें। कंपटीशन बढ़ गया है, ज्यादा बड़ा हो गया है। कितने सारे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हो। कुछ लोग तो 5-5 साल, 10-10 साल तैयारी करते हैं।